गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया भी होगा। तो हेल्पलाइन नंबर से एक क्वेश्चन पक्का पूछा गया था, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो आप लोगों को वैसे भी याद होने चाहिए। नॉर्मली उनकी हमें नीड पड़ती है डेली लाइफ में, और एग्ज़ाम की दृष्टि से तो आपका क्या है, एक नंबर पक्का होने वाला है। अगर साथियों सभी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कर्मचारी, या ये समझते हैं हम और आप लोग ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारी बनते हैं, यदि सभी लोग अपनी जो काम है ईमानदारी से करें तो शायद इन हेल्पलाइन नंबरों की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसी नौबत ही ना आए। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, जब राज्य सरकार ने ये कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए हैं तो उन्हीं को हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे अच्छे से। आप लोगों को बहुत अच्छे से नोट कर लेना है। ये ज़्यादा नहीं है, 20 से 22 या 25 हेल्पलाइन नंबर हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। आप इन्हें एक कॉपी में कहीं भी आप नोट कर लेना और 1 से 2 बार रिवाइज़ कर लेना। हो सके तो इस वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज़ कर लेना। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, शॉर्ट ही वीडियो में रखने वाला हूँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा ज़रूर। कम से कम नहीं तो 10-5 वीडियो ऐसी लाऊंगा जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन फंसता है और शॉर्ट वीडियो होंगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, जैसे ही वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों के समक्ष पहला ही दे रखा है कि कोई कोटेदार यदि राशन, कोई कोटेदार यानी कि कोटे डीलर जो होते हैं या राशन कम तोलता है, तो आप लोगों को कौन सा हेल्पलाइन नंबर डायल करना अपने फ़ोन में, 1077। या कोई आपदा आ जाती है, जैसे मान लीजिए अनघटित आपदा हो जाती है और उस स्थिति में आप क्या है, इस नंबर को डायल करके हेल्प पा सकते हैं। या कोई कोटेदार यदि राशन कम तोलता है, आप लोगों ने देखा हो कि राशन क्या है, वो लोग कम तोलते हैं, आपको कम राशन देते हैं, तब शिकायत आप अगर करना चाहते हो, यदि आपको राशन नहीं मिल पा रहा है तो भेदभाव किया जा रहा है, तब भी आप 1077 पर कॉल करके हेल्प पा सकते हो। तो ये हेल्पलाइन नंबर जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हुआ और आपकी डेली लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है, आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब दूसरे नंबर पर ध्यान रखेंगे, रेल यात्रा के दौरान महिला पीड़ित। जब रेल यात्रा, आप ट्रेन में महिला अगर कोई पीड़ित है या प्रसव की पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, तो उस दौरान यदि रेल में महिला यात्रा कर रही है और कोई प्रसव की पीड़ा या कोई भी अनहोनी घटना हो जाती है जिससे उसे हेल्प चाहिए, तब वह महिला 182 नंबर पर कॉल कर सकती है। तब वह महिला 182 नंबर पे कॉल कर सकती है, ये बात ध्यान रखेंगे। नंबर 3 पे ध्यान रखेंगे, नंबर 1 भी हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 पे ध्यान रखेंगे, यदि कोई दुकानदार ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमत, गारंटी या वारंटी, यानी कि आपने मान लीजिए कोई आपने फ्रिज खरीदा किसी शॉप से और फ्रिज में बोल दिया गया कि 10 साल की क्या है, वारंटी या गारंटी रहने वाली है, और वो 2 साल बाद या 1 साल बाद ही खराब हो जाता है, और जब आप उसे फ्रिज को लेके जाते हो तो बोलता है कि मेरी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। तो उस केस में क्या है, आप किस नंबर पर कॉल करोगे, उसमें आप 1915 या 1915, ध्यान रखेंगे 1915 पे आप कॉल करोगे। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी ऑनलाइन, मतलब आप शॉप खरीद रहे हो, कोई मटेरियल खरीद रहे हो, तो उसमें कोई भी गारंटी या वारंटी के रिगार्डिंग कोई मना करता है वो देने से, या आप किसी नॉर्मल शॉप से भी अगर खरीदते हो और वो गारंटी और वारंटी में भेदभाव करता है या धोखाधड़ी करने की कोशिश करता है, तो आप 1915 पे कॉल करोगे, यानी कि 1915 पे कॉल करोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये 3 नंबर आप लोगों को बेहद अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। यदि कोई आईएएस पीसीएस, ध्यान रखेंगे, यदि कोई आईएएस पीसीएस या कोई पुलिस अधिकारी या कोई सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार का, कोई भी राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, लेकिन ये जो नंबर जो जारी किए गए हैं वो राज्य स्तर के बेस पे ज़्यादा हैं। तो यदि कोई भी राज्य सरकार का आईएएस पीसीएस अधिकारी हो या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, वो क्या करता है भाई, रिश्वत मांगता है, आप लोगों से रिश्वत मांगता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सीधी 1064 पे कॉल करोगे। कितने नंबर पे कॉल करोगे, 1064 पे आप लोग कॉल करोगे। यदि कोई भी अधिकारी आपसे रिश्वत मांगता है, सीधा नंबर याद रखना आपको 1064। आप ऑफिस जाते हो कोई भी अपना काम कराने के लिए, फाइल पास कराने के लिए, फाइल सिग्नेचर कराने के लिए, ठीक है, तो क्या है कि अगर रिश्वत बंदा वो मांगता है, कोई भी राज्य सरकार कर्मचारी रिश्वत मांगता है, तो 1064 पे आप कॉल करके क्या है, हेल्प पा सकते
सकते हो, ठीक है। उसके खिलाफ क्या है, शिकायत दर्ज करा सकते हो 1064 पे कॉल करके, ठीक है। आगे ध्यान रखेंगे, मैसेज हो गया सोशल प्लेटफॉर्म पर गाली देना या ऑनलाइन फ्रॉड। मान लीजिए कुछ लोग क्या होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं। व्हाट्सएप पे तुम्हें उल्टे सीधे लिंक सेंड कर देंगे, बोल देंगे इस पे क्लिक करोगे तो ये होगा और ये होगा, आपका क्या है, अकाउंट से पैसा कट जाता है। या कोई व्हाट्सएप पे आपको गाली देता है, सोशल मीडिया पे गाली देता है, तो उसके खिलाफ यदि आप केस मतलब शिकायत करना चाहते हैं या उससे आप हेल्प चाहते हो या उसके खिलाफ कुछ शिकायत करना चाहते हो, तो आप क्या है 1930 पे कॉल करोगे, यानी कि 1930 पर आप कॉल करोगे। तो हेल्पलाइन नंबर 1930 ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास क्या, आपके साथ में क्या होता है, मैसेज, कोई गलत मैसेज भेजता है आप लोगों को, या फिर सोशल प्लेटफॉर्म पर आपको गाली दे रहा है कोई, ठीक है, या ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा है। ऑनलाइन फ्रॉड का मतलब आप समझते हैं। तो अगर 3 स्थितियों में कोई ऐसी स्थिति आपके साथ होती है तो आप हेल्पलाइन नंबर 1930 यानी कि 1930 पर कॉल करोगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। छठा ध्यान रखेंगे, महिला हेल्पलाइन नंबर। महिला हेल्पलाइन नंबर ये है 1090। ध्यान रखेंगे, महिला हेल्पलाइन नंबर का है ये 1090। तो महिला को यदि कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो ये 1090 पे कॉल करेंगे। इसमें क्या है कि 157 ध्यान रखेंगे, 157 पुलिसकर्मी है, जिसमें कि 124 क्या है, महिलाएं हैं, जिसमें कि 124 महिलाएं। ये बात ध्यान रखेंगे। ये जो 1090 हेल्पलाइन नंबर है ना, ये राज्य सरकार का है और इसमें क्या है कि 157 पुलिसकर्मी कार्यरत है, ठीक है, पूरे प्रदेश में। और 124 इसमें महिलाएं हैं, जो महिलाओं के दुख को समझने के लिए महिलाएं की तैनाती गई है। बाकी जो इसमें पुरुष हैं वो पुरुष क्या है, बाकी जो इसमें पुरुष हैं वो डांटने के लिए और समझाने के लिए रखे गए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, महिला यानी कि वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 है ये, और 1090 में 157 पुलिसकर्मी हैं, जिसमें 124 महिलाएं हैं, बाकी इसमें पुरुष हैं। पुरुषों का काम डांटना और समझाना है और महिलाओं का काम महिलाओं के दुख दर्द को समझना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके हम थोड़ा सा आगे चलें और थोड़ा आगे चलते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे चलें तो हम घरेलू हिंसा या दहेज उत्पीड़न। तो जितनी भी हमारी बहन देख रही हैं जो फीमेल हैं, तो उनके साथ अक्सर ऐसी दुर्घटना होती आई है और आगे भी होती आ रही है। ये प्रथा चली आ रही है कि दहेज ना कोई लेने से मना करता है और ना कोई देने से मना करता है, ठीक है। तो कुछ नहीं हो पाता है तो कुछ लोगों के साथ ये ऐसी घटना हो पाती है, घरेलू हिंसा हो पाती है कि भाई तूने दहेज नहीं दिया तेरे बाप ने, क्या लाइए तू। तो उस तरीके के ताने देने से अगर आप बचना चाहते हैं तो 1091 पे सीधा कॉल करेंगे। या दहेज उत्पीड़न का केस आप लगा सकते हैं तो 1091 पे। इन दोनों समस्याओं से कह सकता हूं कि दहेज उत्पीड़न से या घरेलू हिंसा से आप निजात पाना चाहते हैं तो आप सीधा 1091 पे आप कॉल कर सकते हैं। कितने, 1091 हेल्पलाइन नंबर ये दे रखा है राज्य सरकार ने, तो आप 1091 पे कॉल कर सकते हैं और क्या है, इन सारी समस्याओं से आप निजात पा सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आइए थोड़े खास, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, 8 पर चलते हैं। 8 हमसे क्या कहता है, पढ़िए और थोड़ा समझिए। भारत में बाल संरक्षण कल्याण, बच्चों से यदि कोई काम कराता है, ये बच्चों के साथ कोई भेदभाव करता है, ये बच्चों को परेशान करता है, तो बच्चा वो खुद या फिर बच्चे का कोई शुभचिंतक 1098 पर कॉल करके उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है या हेल्प पा सकता है। तो 1098 पे क्या है, कॉल करके या तो वो बच्चा खुद या उस बच्चे का कोई शुभचिंतक हो वो भी क्या है, कॉल कर सकता है 1098 पे। ये बात ध्यान रखेंगे। 9 पे चलते हैं। यूपी में जन शिकायत हेतु मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, ये सीएम योगी जी ने खुद का एक नंबर है जो अपने पास रख रखा है 1076। ये पूरा अच्छे से ध्यान रखेंगे। कोई भी घटना होती है, गाँव में लड़ाई झगड़े होते हैं, पड़ोसी खोपड़ा फाड़ देता है या कैसी भी कोई भी समस्या हो जाती है, रास्ते में, सड़क में, राष्ट्रीय राजमार्ग में, किसी ऑफिस में, कहीं भी अगर कोई राज्य सरकारी कोई भी कुछ करने से मना करता है तो सीधा ये जन सुनवाई है। क्या है ये, जन शिकायत हेतु नंबर है, जन शिकायत यानी कि जनता की शिकायत, जनता शिकायत कर सकती है इस नंबर पर किसी भी काम को रिलेटेड, कोई स्पेशल इसमें पर्पज नहीं दे रखा है, कोई भी प्रॉब्लम है आप शिकायत करना चाहते हैं तो आप 1076 पे कॉल कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। ये सीएम योगी जी ने ये नंबर अपने पास रख रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम 10 नंबर पर चलते हैं। घर या ऑफिस में आग लगने पर अग्निशामक विभाग को, यदि आप
आग लगने पर या तो आपके घर में आग लग जाती है, या पड़ोस में आग लग जाती है, या किसी ऑफिस में आग लग जाती है किसी वजह से, तो आप क्या सीधा सीधा 101 नंबर डायल करेंगे। कितना नंबर डायल करेंगे आप? सीधा सीधा 101 नंबर डायल करेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं 11वें पे कि पुलिस हेल्पलाइन नंबर। तो पुलिस हेल्पलाइन नंबर आप जानते हैं, जैसे ही आपके घर गांव में झगड़ा हो जाता है या पड़ोस में किसी से झगड़ा हो जाता है तो आप सीधा 112 नंबर डायल करते हो, सीधा एकदम 112 नंबर डायल करते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपको पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, और वहां पे जाके FIR लिखवाना पड़ेगी। अब सिस्टम ये हो गया है कि पुलिस आपको लेने आपके घर आएगी, पुलिस आपके घर आएगी। यदि आपके साथ कोई घटना घटी है या कोई आपको परेशान कर रहा है या कुछ भी XYZ, आप पुलिस हेल्प ले सकते हैं। सीधी 112 नंबर अपने फ़ोन से डायल करना है और पुलिस आपके घर आएगी और आपको बाकायदा उठा के भी लेके जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, ये लगभग सभी इसके बारे में जानते हैं, तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आइए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम दे रहे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और उम्मीद ऐसी करूँगा कि इसमें से ही आपका एक ना एक नंबर एग्ज़ाम में फंस जाए। तो मैं यही कहूँगा बार बार कि इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख के जाना, ताकि आपके जो है नंबर अच्छे से क्लियर हो जाएँ, या इनको नोटबुक में नोट कर लेना, उसको 102 बार रिविज़न कर लेना। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि सारे सिलेबस एक अलग होता है, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से पूछ ले जाते हैं जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, तो उन पे भी विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग उन्हीं टॉपिकों पे ज़्यादा चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला चलते हैं हम महिला, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, महिला एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, और एक है किसी भी प्रकार की दुर्घटना से दी गई। तो 2 प्रकार की एम्बुलेंस चल रही हैं, एक है महिला दे रखा है महिला एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर, और एक है किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो गई हो। तो अगर महिला है, जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं, प्रसव पीड़ा होती है, उस समय महिला इस हेल्पलाइन नंबर 102 पे कॉल कर सकती है। या नवजात शिशु है, कोई छोटा बच्चा नवजात शिशु, तो उसको ले जाने के लिए भी आप 102 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नॉर्मली महिलाओं के लिए ये 102 नंबर चलाई गई है। प्रसव पीड़ा के दौरान महिलाएं 102 नंबर पे कॉल कर सकती हैं, या फिर सीधा सीधा नवजात बच्चे होते हैं, नवजात शिशुओं के लिए ये 102 नंबर पर की जो एम्बुलेंस है वो चलाई गई है। तो स्पेशली ये ध्यान रखेंगे। और नॉर्मल एम्बुलेंस जो है, इसका हेल्पलाइन नंबर कितना है? 108 नंबर में। किसी भी प्रकार की घटना हो जाती है, किसी भी चिकित्सक आपको हेल्प चाहिए, स्वास्थ्य से संबंधित या चिकित्सक से संबंधित, तो आप कोई भी प्रॉब्लम होती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है सड़क पर मान लीजिए, या कहीं आप किसी बीमार व्यक्ति को पड़ा देखते हैं, तब भी आप 108 नंबर पर डायल करके उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। तो ये 2 हेल्पलाइन नंबर हैं, और ये दोनों एम्बुलेंस के हैं। तो ये स्पेशली ध्यान रखेंगे, ये महिलाओं के लिए, नवजात शिशु और प्रसव पीड़ा से उत्पीड़ित महिला के लिए, और ये सभी प्रकार की दुर्घटना के लिए 108 नंबर की एम्बुलेंस चल रही है। तो आप इनमें जैसे भी आपको प्रॉब्लम होती है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या है नंबर डायल कर सकते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 14वां ध्यान रखेंगे, रेल दुर्घटना सहायता। रेल दुर्घटना सहायता यानी कि रेल दुर्घटना सहायता, जैसे आपने देखा अभी क्या हुआ था कि ट्रेन बहुत सारी पलटी गई थी, उसमें क्या कि बहुत सारे कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसा भगवान ना करे फिर से, और कुछ लोग घायल हुए और कुछ लोग ठीक थे। तो जो लोग ठीक थे तो उनको क्या करना चाहिए था? 1072 पे कॉल करना चाहिए था। तो 1072 रेलवे ने ये नंबर जारी किया है। कभी भी रेल दुर्घटना से सहायता प्राप्त करने के लिए, कभी भी रेल दुर्घटना होती है तो व्यक्तियों को सहायता दिलाने के लिए या खुद सहायता प्राप्त करने के लिए 1072 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये आगे ध्यान रखेंगे, सड़क दुर्घटना। अगर सड़क पे चलते समय कोई भी दुर्घटना हो जाती है किसी भी प्रकार की, तो आप भी किसी को सहायता दिलाने के लिए या खुद सहायता लेने के लिए या किसी का भला हो उसकी सहायता करने के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो कि साहब यहाँ पर ये सड़क से दुर्घटना हो गई है, आप यहाँ पर आकर देखिए। तो 1073 ये नंबर जारी किया गया है, राज्य सरकार ने क्या है 1073 जारी किया गया है। तो 1072 रेल दुर्घटना से, 1072 रेल दुर्घटना से सहायता पाने के लिए, और सड़क दुर्घटना में 1073 सहायता पाने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर डायल कर सकते हैं। आइए 16 पे चलते हैं। 16 हमसे क्या कहता है?
तो 16 क्या कहता है, ये बात ध्यान रखेंगे। 16 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना। देखो राष्ट्रीय राजमार्ग अगर आपकी रेल से होती है, अगर आपसी रेल से दुर्घटना होती है तो सहायता पाने के लिए 1072। अगर मान लीजिए सड़क से होती है तो कितना है भाई 1073, ये नंबर ध्यान रखेंगे। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना होती है तो 1033 आप लोग नंबर ध्यान रखोगे। कितना भाई 1033 नंबर आप लोग ध्यान रखोगे। 1076 योगी जी ने रख रखा है जन सुनवाई के लिए, ये बात आप ध्यान रखोगे। और 1090 आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं बता चुका हूं 1090 किसके लिए हैं। वही 1090 जिसमें 157 पुलिसकर्मी हैं, 124 महिलाएं हैं, बाकी पुरुष हैं। तो महिलाओं का दुख समझेंगी और पुरुष क्या है, डांटने और समझाने का काम करेंगे। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अगर लीक हो रही है तो आप लोग क्या है 19/6 यानी कि 1906 ध्यान रखेंगे। 1906 पे आप लोग कॉल करेंगे। तो अगर एलपीजी गैस कहीं लीक हो रही है तो तुरंत आप क्या करोगे 1906 पे कॉल करोगे, तुरंत एलपीजी डिपार्टमेंट की क्या है टीम आ जाएगी और उसको देखेगी। तो एलपीजी अगर गैस लीक हो रही है तो आप 1906 पे क्या है, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, इस पर ध्यान रखेंगे। तो ये सैन्य पुलिस सहायता क्या है भाई, ये सैन्य पुलिस सहायता के लिए ये पूछा गया था शायद पिछली बार। 15,52,00 या कह सकते हैं 1,55,200, 1,55,200। ये आप सीधा ऐसे ध्यान रखना, क्या ध्यान रखेंगे 155,200 कितना है भाई 155,200। क्या है ये सैन्य पुलिस सहायता। सैन्य पुलिस सहायता अगर आप लोगों को चाहिए तो आप 155,200 पे कॉल कर सकते हैं, 155,200 पे कॉल कर सकते हैं। आगे ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत करने के लिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत करने के लिए 144-33 पे कॉल कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर दे रखा है 144-33, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये शायद लास्ट है और इसके बाद कुछ नहीं है। ये शायद ये लास्ट स्लाइड होगी हमारी, देखते हैं। ये नंबर 20 में पर ध्यान रखेंगे। रेलवे ने क्या है पूछताछ के लिए यात्रियों की सुविधा थोड़ी और बेहतर करने के लिए 139 नंबर डायल किया है, तो ये भी आप लोग ध्यान करेंगे। 139 नंबर दे रखा है हेल्पलाइन नंबर कि इस 139 हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके रेलवे से कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ये हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अब ध्यान रखेंगे ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक आप लोगों को जरूरत पड़ती है, आप हॉस्पिटल में या तो ब्लड आप देना चाहते हैं, आपको ब्लड की नीड है, तो अगर इमरजेंसी में आपको कुछ ऐसी स्थिति रहती है ब्लड नहीं मिल पा रहा है तब आप ब्लड बैंक में कॉल कर सकते हैं और ये नंबर दे दिया गया है। ये बहुत अच्छा काम है। क्या है भाई 1910 या 1910 आप ब्लड बैंक में ब्लड देने के लिए या ब्लड लेने के लिए तो आप क्या है कॉल कर सकते हो ब्लड बैंक में, ये बात ध्यान रखेंगे। लास्ट में ध्यान रखेंगे सैन्य पुलिस सहायता। क्या है भाई सैन्य पुलिस सहायता, ये हमने बताया अभी। सैन्य पुलिस सहायता 155,200 इसलिए रख दिया है ताकि आप लोग याद रखें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। इस प्रकार की वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना, मैं जरूर उस पर बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू साथियों।